आपका आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती ज्ञानधारा पर। कक्षा 12 की जीव विज्ञान में पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन चल रहा है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से स्पोर मदर सेल यानी कि बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है। आज उसके आगे बीजाणु मात्र कोशिका से किस प्रकार मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश का विकास होता है, आज उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मादा युग्मकोद्भिद अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, फीमेल गैमेटोफाइट, या इसी को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोसाइट यानी भ्रूण कोश। ठीक है, तो आज इसके बारे में हम लोग जानते हैं। कल देखा था कि महाबीजाणु आपका बना था। महाबीजाणु को गुरु बीजाणु भी बोलते हैं। महाबीजाणु या गुरु बीजाणु अंग्रेजी में मेगा स्पोर। कल ये बना था। कल वाले वीडियो में आपको हमने बताया था कि किस प्रकार से महाबीजाणु और या गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक है, तो गुरु बीजाणु या महाबीजाणु अगुणित होते हैं ये मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 महाबीजाणुओं का निर्माण होता है, जो एक लंबवत चतुष्क में उपस्थित होते हैं। उनमें से सबसे नीचे वाला जो महाबीजाणु था वो आपका सक्रिय एवं क्रियाशील होता है, जबकि 3 जो शेष ऊपर वाले होते हैं वो निष्क्रिय होकर धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। तो जो सक्रिय महाबीजाणु है वही सक्रिय महाबीजाणु या गुरु बीजाणु ये अगुणित होते हैं, क्योंकि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा इनका निर्माण हुआ था, और यही आपकी मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होते हैं। ठीक है, तो क्रियाशील महाबीजाणु निभाग की ओर स्थित होता है। निभाग की ओर स्थित होता है। निभाग को अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, कैलेजा। कैलेजा की ओर उपस्थित होता है। यह बीजांडकाय से पोषण प्राप्त कर, क्योंकि ये बीजांडकाय में ही बनता है, तो बीजांडकाय से पोषण प्राप्त करेगा, तो पोषण प्राप्त कर बड़ा होने लगता है। बड़ा होने
लगता है। बीजांड काय से पोषण प्राप्त करेगा और पोषण करके प्राप्त करके क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा, बड़ा होगा और भ्रूण कोश का निर्माण करता है। भ्रूण कोश का निर्माण करता है। तो महाबीजाण या गुरबीजाण अगणित होते हैं। ये मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होते हैं। क्रियाशील महाबीजाण निभाग की ओर स्थित होता है। यह बीजांड निकाय से पोषण प्राप्त कर बड़ा होने लगता है और भ्रूण कोश का निर्माण करता है। ठीक है, यह बीजांड काय का अधिकतम स्थान घेरे होता है। अधिकतम स्थान घेरे होता है। इसका केंद्रक विभाजित होकर दो पुत्री केंद्रकों का निर्माण करता है। दो पुत्री केंद्रों का निर्माण करता है जो विपरीत ध्रुवों पर स्थित हो जाते हैं। जो उसका केंद्रक होगा विभाजित हो जाएगा और दो पुत्री केंद्रकों का निर्माण करेगा। अब वो ये बीच में होता है केंद्रक, लेकिन जब विभाजित होकर दो पुत्री केंद्रक बनाएगा तो दोनों, एक ऊपर साइड में चला जाएगा निभाग की ओर, एक नीचे की साइड में चला जाएगा बीजांड द्वार की ओर चला जाएगा। ठीक है, ध्रुवों पर स्थित होकर ये केंद्रक सामान्यतः दो बार समसूत्री विभाजन करते हैं। समसूत्री विभाजन करते हैं जिससे प्रत्येक ध्रुव पर चार केंद्रक बन जाते हैं। चार केंद्रक बन जाते हैं। अब प्रत्येक ध्रुव से एक एक केंद्रक
कोश के मध्य में आ जाते हैं, मध्य में आ जाते हैं। जो प्रत्येक ध्रुव पर 4-4 केंद्रक बनेंगे, उस 4-4 में से 3 तो वहीं रहेंगे, एक केंद्र कहाँ आ जाएगा, आपका मध्य में आ जाएगा। ठीक है, दोनों ध्रुवी केंद्र, और इनको क्या बोलेंगे, ध्रुवी केंद्र बोलेंगे। दोनों ध्रुवी केंद्र दोनों ध्रुवी केंद्र एक दूसरे से मिलकर द्विगुणित द्वितीय केंद्रक का निर्माण करते हैं। तो दोनों केंद्रक मध्य भाग में आएंगे, जो मध्य भाग में पहुंचेंगे तो दोनों केंद्रक आपस में संलयित हो जाएंगे, क्योंकि इनका निर्माण समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा हुआ था, इसलिए ये दोनों केंद्रक अगुणित ही होते हैं। लेकिन जब परस्पर ये मिल जाते हैं तो एक द्विगुणित केंद्रक का निर्माण होता है। ठीक है, जिसे द्वितीय केंद्रक कहते हैं। क्लियर? आगे देखेंगे, दोनों ध्रुवों पर स्थित शेष तीनों केंद्रकों के चारों ओर कोशिका द्रव्य एकत्रित हो जाता है। कोशिका द्रव्य एकत्रित हो जाता है, जिससे ये कोशिकाएं बन जाती हैं। जब ध्रुवों पर 3-3 केंद्रक जब बचे तो इन तीनों केंद्रकों के चारों ओर जब कोशिका द्रव्य एकत्र हो जाएगा तो उसे केंद्रक ना बोल करके क्या बोलेंगे, अब हम कोशिका बोलेंगे। तो प्रत्येक ध्रुव पर 3-3 कोशिकाएं बन जाती हैं। क्लियर? आगे देखेंगे, इनमें से बीजांड द्वार वाली तीनों कोशिकाएं अंड उपकरण मतलब एग ऑपरेटस कहलाती हैं। इनमें से बीच वाली कोशिका
अंड कोशिका तथा शेष दोनों कोशिकाएं सहायक कोशिकाएं या उन्हीं को क्या बोलते हैं, सिनर्जिड्स, SYNERGIDS, सिनर्जिड्स कहलाती हैं। निभाग की ओर स्थित तीनों कोशिकाएं निभाग की ओर स्थित तीनों कोशिकाएं प्रतिमुखी कोशिकाएं या ब्रैकेट में इसे क्या लिख देंगे, एंटीपोडल सेल्स कहलाती हैं। एंटीपोडल सेल्स कहलाती हैं। तो ये इस प्रकार से आपका हो गया। इस प्रकार महाबीजाणुधानी के अंदर ही भ्रूणकोश का विकास होता है। ये भ्रूणकोश का विकास आपका हो गया है, ठीक है। यह ऐसे भी लिख सकते हैं, यह 7 कोशिकी व 8 केंद्र की भ्रूणकोश होता है। मतलब इनमें 7 कोशिकाएं होंगे और 8 क्या होंगे, केंद्रक होंगे। तो ये इस प्रकार से आपका मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश का विकास हो गया है। क्या होगा, कल आपने देखा था कि किस प्रकार से महाबीजाणु या गुरबीजाणु का निर्माण होता है। 4 बनते थे। बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 महाबीजाणुओं का निर्माण होता है, जिनमें से सबसे नीचे वाली जो सक्रिय होती, क्रियाशील होती, बाकी शेष क्या होती, नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो वही सक्रिय महाबीजाणु या गुरबीजाणु अगुणित होता है और मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। क्रियाशील महाबीजाणु निभाग की ओर स्थित होता है। यह बीजांडकाय से पोषण प्राप्त कर बड़ा हो जाता है और बीजांडकाय के अधिकांश भाग को घेर लेता है। ठीक है, इसका केंद्रक विभाजित होकर 2 उत्तरी केंद्रकों का निर्माण करता है। ये दोनों केंद्रक बीच में स्थित होते हैं, पर धीरे धीरे ये कहाँ अपने अपने ध्रुवों की ओर जो है खिंच जाते हैं। ध्रुवों पर पहुंचकर ये केंद्रक पुनः 2-2 बार समसूत्री विभाजन करते हैं, जिससे प्रत्येक ध्रुव पर 4-4 उत्तरी केंद्रकों का निर्माण होता है। इनमें से प्रत्येक ध्रुव से एक केंद्रक जो है बीजांडकाय में मध्य की ओर बढ़ना स्टार्ट कर देता है। यानी भ्रूणकोश जो बना है, भ्रूणकोश के मध्य भाग में बढ़ना स्टार्ट करेंगे। जब मध्य भाग में दोनों केंद्रक पहुंच जाएंगे तो आपस में संलयित हो जाएंगे, और जब संलयित हो जाएंगे तो द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक का निर्माण हो जाएगा। अब प्रत्येक ध्रुव पर जो 3-3 कोशिकाएं शेष 3-3 केंद्रक शेष बचे हैं, उनके चारों ओर कुछ थोड़ा कोशिका द्रव्य इकट्ठा हो जाएगा और जिससे वो कोशिकाएं बन जाएंगी। यानी प्रत्येक ध्रुव पर 3-3 कोशिकाएं बन जाएंगी। जो आपका
बीजांड द्वार है, बीजांड द्वार की ओर स्थित तीनों कोशिकाएं अंड उपकरण कहलाती हैं। इन तीनों में से जो बीच वाली कोशिका होती है उसे अंड कोशिका कहते हैं, जबकि दोनों उसके इधर और एक इधर जो कोशिकाएं स्थित हैं उन्हें सहायक कोशिकाएं या सिनर्जिस्ट कहते हैं। जबकि निभाग की ओर स्थित तीनों कोशिकाएं आपकी प्रतिमुखी कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल्स कहलाती हैं। तो इस प्रकार महाबीजांडधानी के अंदर ही आपका भ्रूणकोश का निर्माण हो जाता है। यह 7 कोशिकी और 8 केंद्र की होता है। मतलब इस प्रकार निर्मित जो भ्रूणकोश होता है उसमें 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होते हैं। क्योंकि आपको मालूम है जब केंद्रक बन रहे हैं तो 3 ऊपर 3 नीचे 3 3 6 और बीच में क्या हो गया 2 8। फिर वो 3 3 कोशिकाएं बन गई, 3 कोशिकाएं ऊपर 3 कोशिकाएं नीचे 3 3 6 और बीच में जो एक एक केंद्रक जब आपस में मिलकर एक कोशिका का निर्माण कर रहा है तो एक कोशिकी हो गई। तो इस प्रकार 7 कोशिकाएं 7 कोशिकी और 8 केंद्र की भ्रूणकोश का निर्माण होता है। अब इसको मैं आपको चित्र के माध्यम से समझा रहा हूँ। ये आपका मादा युग्मकोद्भिद का विकास या कहें भ्रूणकोश के विकास की का ग्राफिकल चित्रीय निरूपण है। आपको पता है कि जो बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 बीजाणु महाबीजाणु बन रहे थे, उसमें से नीचे वाला सक्रिय होगा, ऊपर वाले 3 निष्क्रिय होकर धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय होकर डीजेनरेट हो जाते हैं। डीजेनरेट का मतलब विलुप्त हो जाता है, डीजेनरेटिंग मेगास्पोर, ये डीजेनरेट हो जाएंगे। नीचे वाला जो बचा सक्रिय, सक्रिय वाले का केंद्रक 2 भागों में विभाजित हो जाएगा और विभाजित होकर तो दोनों को ध्रुवों पर एक नीचे की तरफ एक ऊपर की ओर जो है बढ़ेगा। इसमें कुछ रिक्तिकाएं भी होती हैं। फिर क्या होगा, प्रत्येक ध्रुव पर जाकर ये विभाजित होगा, 2 बार पहले विभाजित हुआ तो 2 बनी, फिर से विभाजित हुआ तो 4 और 4, ये 4 बन गई। इन लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियाई ये क्या है, केंद्रक है। 4 पुत्री केंद्रक प्रत्येक ध्रुव पे बन गए। अब इन चारों पुत्री केंद्रकों में से एक एक केंद्र कहाँ जाएगा, आपका ध्रुवों की ओर, ध्रुवों से मध्य की ओर पहुंचेगा। इनको क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई। ये धीरे धीरे आपस में संलयित हो जाएंगे, जिससे 2n द्वितीयक केंद्रक सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n द्विगुणित बन जाएगा। जो नीचे की कोशिकाएं आपकी हैं ये कौन सा है, निभाग के साइड की, क्योंकि निभाग के साइड ही नीचे वाली कोशिका होती है, इसलिए नीचे वाले क्या बनेंगे, नीचे वाले 3 इन केंद्रकों के चारों ओर क्या होगा, आपका कोशिका द्रव्य इकट्ठा हो जाएगा, जिससे कोशिकाएं कहलाने लगेंगी। तो जो आपकी निभाग की ओर जो कोशिकाएं 3 स्थित वो कहलाएंगी एंटीपोडल सेल्स यानी प्रतिमुखी कोशिकाएं, और जो ऊपर वाली हैं वो आपका अंड उपकरण कहलाएगा। इसमें से 2 जो होंगी वो होंगी सिनर्जिस्ट यानी सहायक कोशिकाएं, बीच वाली जो होगी उसे कहेंगे अंड उपकरण। ठीक है, और बाकी तो ये 2 ध्रुवित केंद्रक आपस में मिलकर क्या बना लिया, 2n बना लिया। तो यहाँ पे देखें 8 केंद्रक की बात करें तो देखें 3 केंद्रक ये 3 2 5 3 8, वहां से क्लियर नहीं हो रहा तो यहाँ से देख सकते हैं 4 केंद्रक ये 4 केंद्रक ये, इसलिए मतलब क्या हो गया आपका 8 केंद्र की 8 केंद्र की। जब केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव्य इकट्ठा हो जाता है तो केंद्रक ना कहकर उसे क्या बोलते हैं, कोशिकाएं बोलते हैं। यहाँ इनके चारों ओर केंद्र के कोशिका द्रव्य इकट्ठा है तो एक कोशिका बन गई, 3 इधर प्रतिमुखी कोशिकाएं हो गई, 3 यहाँ पे अंड उपकरण में कोशिकाएं होंगी, 3 3 6 और एक बीच में द्वितीयक वाला हो गया तो 7। टोटल कोशिकाएं कितनी हो गई, 7। तो 7 कोशिकी। ठीक है, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड भ्रूणकोश का निर्माण ये है। तो ये आशा है आपको ये आज का वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बताएंगे वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को अपने मित्रों दोस्तों तक शेयर करना है आपको। इसके लिए आप जो इसकी लिंक को फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम जो कुछ भी आप चलाते हैं उसके माध्यम से इस वीडियो को शेयर करें। और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगातार कंटिन्यू बने रहिए आप लोग और देखते रहिए सरस्वती ज्ञानधारा। थैंक यू।